जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी एक प्यारी अनन्य दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। ऐसी भक्ता जिन्होंने नाम पे अटूट विश्वास रखा, इतना विश्वास कि उनकी नाम निष्ठा के प्रभाव से तो एक ऐसा जीव, एक ऐसा प्राणी संत बन गया जिन्होंने बिना मन के, बिना ठाकुर जी की इच्छा किए नाम जप किया, बिना नाम में श्रद्धा रखे नाम जप किया, और फिर भी ठाकुर जी उनके हृदय में प्रकट हो गए, संत बना दिया, उन्हें एक सच्चा संत बना दिया। तो ऐसी वो परम भक्ता है कुमारी शैलजा। तो काशी के एक नरेश थे रुद्र प्रताप, जो कि भक्त हृदय थे, खूब सुंदरता से शासन काल कर रहे थे, अपना राजकार्य सब संभाल रहे थे। उनकी एक छोटी सी कन्या थी शैलजा। अब पुराने समय की बात, तब तो बाल विवाह होते थे, कन्या का विवाह किया जाता था, 9-10 वर्ष की आयु तक विवाह कर दिया जाता था, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कन्यादान का महत्व है। कन्या तो तब तक ही जब 9-10 साल की हो, तो उसी का महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो वही परंपरा तब थी। तो ऐसे ही कुमारी शैलजा का, राजकुमारी शैलजा का विवाह कर दिया गया, और गौना होता था बाद में, जब वे युवा हो जाती थी। तो गौना हुआ नहीं था, केवल विवाह हुआ, और कुमारी शैलजा अपने माता पिता के साथ रहती थी, और उनके पति उनके माता पिता के साथ रहते थे। समय बीत रहा था। कुमारी शैलजा, राजकुमारी शैलजा छोटी ही थी अभी। एक दिन समाचार आया कि उनके पति की मृत्यु हो गई। अब तो गौना हुआ नहीं, अभी तो वे छोटी ही थी, और पति की मृत्यु हो गई, तो ये विधवा हो गई, बाल विधवा। अब इससे तो इनके पिता को भारी कष्ट कि अरे हमारी छोटी सी कन्या है, ये क्या हो गया, जीवन भर का दुख मिल गया, क्या किया जाए, बहुत दुखी। लेकिन राजकुमारी शैलजा बचपन से ही भक्त हृदय थी, हमारे श्री सीताराम जी की अनन्य प्रेमी, उनकी परम भक्ता थी। संतों का संग खूब किया था उन्होंने, बालपन से ही खूब सत्संग श्रवण करती थी। तो जब उनके पिता ने राजकुमारी शैलजा जी से कहा कि पुत्री, तुम्हारे पति की तो मृत्यु हो गई है, इतना लंबा जीवन कैसे व्यतीत करोगी, तो हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर देते हैं। तब तो राजकुमारी शैलजा के आंखों में अश्रु आ गए और कहा, पिताजी ऐसा ना कीजिए, विवाह नहीं करना दोबारा। यदि हमें ठाकुर जी ये सुख देना ही चाहते तो हमारे पति की मृत्यु ही क्यों होती। आज नहीं तो कल सबको इस धरा दाम को छोड़कर जाना ही है, कभी ना कभी तो सबकी मृत्यु होनी ही है। चाहे आज हमारे पति की मृत्यु होती या 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन अमर तो कोई नहीं ना। तो कुछ बात नहीं, यदि आज ठाकुर जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया तो कोई बात नहीं, हम तो हमारे राम जी के हैं, उनके सहारे हैं, किसी और के सहारे नहीं हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हमें कभी कोई कमी नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा। हमारे श्री सीताराम जी है ना, वे सदा हमारा ध्यान रखेंगे। लेकिन पिताजी भक्त हृदय तो थे, सत्संग सुनते थे, लेकिन केवल सुनते ही थे, आत्मसात नहीं किया, कभी समझा नहीं, कभी उन बातों को इतना विश्वास पूर्वक श्रवण नहीं किया कि इतना निष्ठा हो पाए सत्संग में, संतों में, ठाकुर जी में निष्ठा हो पाए। ऐसे भाव नहीं थे जैसे उनकी पुत्री में थे। तो पुत्री ने तो आज कह दिया कि हम तो राम जी के आश्रय हैं, पति का क्या, आज होता यदि तो कल उनकी मृत्यु होती, सबको ही मरना है, हम भी एक दिन जाएंगे, आप भी एक दिन जाएंगे, तो हम राम जी के सहारे रहते हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब पिता तो भक्त हृदय, थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई, लेकिन क्या करे, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते विवाह। और यहाँ कुमारी शैलजा खूब आनंद में रहती, ठाकुर जी की खूब सेवा करती, निरंतर राम नाम का जप, श्री सीता राम नाम का जप करती, चाहे कोई भी कार्य करे,
राजकुमारी थी, सेविका तो थी उनके पास, परंतु ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड सब काम स्वयं करती। उनकी पोशाक बनाती, उनके लिए सुंदर सुंदर भोग बनाती, उन्हें सुंदर सुंदर पद गाकर सुनाती, हर एक सेवा स्वयं करती और निरंतर राम नाम का जप करती रहती। नाम में उनकी अपार अपार निष्ठा थी। तो अब ऐसे ही एक समय के बाद राजकुमारी शैलजा स्नान के पूर्व छत पर गई अपने केश सुखाने। खूब सुंदर लंबे केश थे उनके। तो अब वहीं पे ठाकुर जी का नाम सुमिरन करते हुए टहलते हुए केश सुखा रही थी। अब उनका सारा ध्यान तो हमारे राम जी की ओर, और केश बहुत गीले जिसमें से अभी भी पानी टपक रहा था। तो गई जब छत पर तो मुंडेर के पास जाकर खड़ी हो गई और ठाकुर जी की लीला सुमिरन करती रही, नाम का जप करती रही। कुछ भान नहीं रहा उन्हें। कुछ समय बाद जब उन्हें चेतना हुई, जैसे कि सिक्स सेंस होते हैं, छठी इंद्री, तब उन्हें लगा कि शायद हमें कोई देख रहा है, कोई घूर रहा है। तब तो नीचे देखा उन्होंने, तो क्या पाया, नीचे एक मेहतर जो युवा ही था, एक जमादार, वे वहां सफाई कर रहा था, लेकिन इस वक्त तो ऊपर ही देख रहा था। वे सफाई करते करते महल के नीचे तक आ गया था और राजकुमारी छत पे थी, तो राजकुमारी की केशों से जो जल टपक रहा था उसकी कुछ बूंदें उसी मेहतर पे जमादार पर पड़ी, जिससे कि उन्होंने ऊपर देखा। वरना तो कभी साहस ना हो राजकुमार की ओर देखने का, लेकिन जैसे ही जल पड़ा तो चौंक कर ऊपर देखा और देखता ही रह गया। राजकुमारी अपने ध्यान में थी, अपने राम जी की सुमिरन में ही थी, उनका लीला चिंतन कर रही थी। तो कभी मुस्कुरा रही थी, कभी कुछ। जब तो उन्हें लगा कि कोई हमें देख रहा है शायद, तो नीचे देखा तो अरे ये जमादार तो लगातार हमें देखता जा रहा है। तब तो बहुत घबराई कि हमारी ही गलती है, हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे केशों में से जल टपकता गया और उस पे गया। तो अब ऐसा सोचकर लीला चिंतन करते हुए थोड़ा मुस्कुराकर चली गई भीतर कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने ध्यान ही नहीं दिया, राम जी क्या क्या गड़बड़ करवा देते हैं, और अंदर चली गई। लेकिन उस लड़के के मन में तो कुछ अन्य ही भाव। अच्छा, राजकुमारी यहीं देखती रहती है, लग रहा है हमें, मुस्कुराती रहती है हमें देख के, आज ही हमने ध्यान दिया इस पे, तो लग रहा है हमसे प्रेम करती है। ये सब भाव उस लड़के के मन में आ गए। सोचा कहीं भ्रम तो नहीं हमारा, है तो ये राजकुमारी ना। तो मन में निश्चय किया, ऐसा करते हैं, यहीं खड़े रहते हैं। यदि राजकुमारी हमसे प्रेम करती होगी तो पुनः छत पे आएगी और हमें देखेगी। लेकिन कैसे निश्चय हो, वेट करते रहे और वहां राजकुमारी बड़ी घबराई कि ये क्या हो गया हमसे। थोड़ी देर बीती, तब तो राजकुमारी ने सोचा अब तो वो लड़का चला गया होगा, पुनः छत पे चली जाती हूँ केश सुखाने। जब केश सुखाने छत पे गई तो ठाकुर जी की इच्छा, उनकी लीला तो कौन जान सके। तो बस ठाकुर जी की प्रेरणा से सोचा एक बार देखूं तो सही, वो चला गया ना लड़का। झाँक कर देखा तो वो लड़का तो वहीं खड़ा है, टकटकी लगा के देख रहा है। अब तो राजकुमारी फिर से देख के भागी कि ये क्या हो गया हमसे, क्या सोचेगा वो लड़का हमारे बारे में। और लड़के के मन में तो दृढ़ विश्वास, जरूर राजकुमारी हमसे प्रेम करती है, तभी तो पुनः आई है। अब तो वो प्रेम में विभोर वहीं खड़ा रह गया। खड़े खड़े एक पहर बीत गया। राजकुमारी तो नीचे आ गई और ठाकुर जी की सेवा में संलग्न। तभी राजकुमारी की माँ ने आवाज लगाई और कुछ कार्य आदि सौंपे। कहा छत पे जाओ और ये सब कार्य करो आप। राजकुमारी तो भूल चुकी थी कि कौन लड़का और क्या, अभी तो ठाकुर जी की सेवा में मग्न। अब माँ ने जो कार्य सेवा दिया उसके लिए छत पर आई। छत पे आई तो थोड़ी देर बाद ध्यान आया, अब तो बहुत देर हो गई, चला गया होगा वो लड़का। तो अब जाकर देखा तो अरे राम, वो लड़का तो अभी भी वहां खड़ा है। तब तो मन में भारी ग्लानि कि हे राम जी, हमसे क्या अपराध हो गया, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, हमने पुनः नीचे देख लिया। वो तो अब यही सोचेगा ना हम उसी के लिए आए हैं। ये क्या हो गया हमसे, मन में भारी दुख। कहीं लड़का हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचे, उसके मन में दुर्विचार ना आ जाए।
दुर्भाव होगा, जरूर दुर्भाव होगा, तभी तो यहाँ खड़ा है ना, वरना चला जाता। न जाने वो क्या क्या कल्पना कर रहा होगा, हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, तभी इतनी देर से खड़ा हुआ है। लेकिन क्या करें अब, ठाकुर जी पे छोड़ दिया कि आप जाने। आप तो समझते हैं ना राम जी, हमारे हृदय में ऐसा कुछ नहीं, शुद्ध है हमारा हृदय। लेकिन ठाकुर जी की लीला ही कुछ और। अब वे लड़के के मन में तो अटल विश्वास कि ये राजकुमारी अवश्य ही हमसे प्रेम करती है, न जाने कब से हमसे प्रेम करती होगी, रोज जरूर यहाँ आके हमें देखती होगी, आज हमने देखा। अरे बताओ, राजकुमारी होकर हमसे प्रेम करती है। ये सब विचार कर करके तो अब उस लड़के के हृदय में भी आकर्षण कह लीजिए, क्योंकि प्रेम तो ऐसे नहीं होता, राजकुमारी के प्रति बहुत आकर्षण, जिसे वे प्रेम समझते थे कि हम राजकुमारी से बहुत प्रेम करते हैं और राजकुमारी भी हमसे प्रेम करती है। और बस उसी प्रेम अवस्था में तो बस सुध बुध खो बैठे, आगे की झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाई और आ गए अपने घर में। सुधी बुद्धि भूले हुए हैं, अपने पलंग पे लेटे हुए राजकुमारी का ही चिंतन कर रहे हैं कि कैसे विवाह किया जाए, कैसे जाएं राजा के पास। राजा तो हमें मरवा ही देगा, हम उनसे बात करेंगे तो। अवश्य राजा के भय के कारण ही कभी राजकुमारी ने हमें कुछ संकेत नहीं किया, वरना प्रेम तो बहुत करती है हमसे। यही सब चिंतन अब उस लड़के के मन में चल रहा। राजकुमारी तो सब भूल चुकी थी, बस ठाकुर जी के समक्ष अपराध बोध सा था कि हमसे कुछ अपराध हो गया, शायद हमें नहीं जाना चाहिए था देखने। क्या हो गया सरकार, आप संभाले, अब आप जानते हैं हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ लड़के के मन में तो बहुत कुछ चलने लगा। अब तो वो प्रेम में विभोर रहने लगा, कहीं उसका मन ही ना लगे, कोई काम पे नहीं जाए, कुछ ना करे, केवल पड़ा हुआ राजकुमारी के विषय में ही सोचता रहे कि कैसे विवाह हो, कैसे प्राप्ति की जाए राजकुमारी की। वे भी हमसे प्रेम करती है, हम भी उससे प्रेम करते हैं, लेकिन राजा को कौन कहे। तभी उनकी मैया आई घर पे, वे भी यही काम करती थी, झाड़ू बुहारी लगाने का। हमेशा मैया पहले आ जाती थी और ये बाद में आते थे, लेकिन जब आज मैया घर पे आई तो देखा, अरे ये पहले कैसे आ गए और ऐसी इस अवस्था में कैसे हैं, खोए हुए से क्यों हैं, कहीं तबीयत तो खराब नहीं। जाके देखा बेटे के पास, वो तो अलग ही दुनिया में कुछ खोए हुए से प्रतीत हो रहे हैं, आंखों से निरंतर अश्रुधार बह रही है। प्रेम की अवस्था कैसे बखान किया जाए, कैसे समझा जाए, पूछा गया बेटे से, तब तो वो बहुत रो पड़ा। माँ हमें राजकुमारी चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो माँ, परेशान कि क्या हो गया है बेटे को। तब तो बेटे ने सब बात माँ को बताई, कहा कि माँ राजकुमारी भी हमसे प्रेम करती है और हम भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप कुछ कीजिए ना, राजा से बात कीजिए। माँ तो सुन के हैरान कि ये क्या बात है, ऐसे कैसे हो गया, क्या कह रहे हो तुम, समझ भी आता है तुम्हें, बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो गई। राजा और तुम मेहतर झाड़ू लगाने वाले, कहीं से कोई समानता नहीं, राजा तो हमें मृत्यु दंड दे देंगे। कैसी बात कर रहे हो, क्या सोच के बैठे हो। लेकिन लड़के ने कहा, नहीं नहीं माँ, राजकुमारी हमसे प्रेम करती है सच में, तो आप जाके बात कीजिए ना राजा से। यदि हमें राजकुमारी नहीं मिली तो हम तो अभी जाके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। माँ ने कितना ही समझाया हर तरह से, लेकिन वे तो माने ही ना। प्राण देने पे उतारू कि आज तो आप बात करिए, वरना मेरा जीवन अंत हुआ समझिए। आज तो मैं अपने प्राण नहीं संभाल पाऊंगा राजकुमारी के बिना। माँ भी क्या करे, केवल माँ पुत्र दो ही जने थे और कोई तो था ही नहीं उनके पास। इकलौते पुत्र को कैसे मरने दे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो सोचा राजा से बात करेंगे तो मृत्यु दंड दे देंगे राजा, तो ऐसा किया जाए, राजकुमारी से ही बात की जाए, पता तो चले आखिर हुआ क्या है, क्या सच में राजकुमारी इससे प्रेम करती है। यदि ऐसा है तो राजा मान जाएंगे। तो ठीक है, राजकुमारी से ही बात करते हैं। अब तो उनकी मैया आई राजमहल की ओर, बोला कि राजकुमारी जी से ही कुछ विशेष वार्ता करनी है, बहुत निवेदन किया। जब राजकुमारी तक खबर पहुंची तो समझ गई
आपकी जमादारनी है अर्थात उसी की मैया होंगी। जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। आज तो लग रहा है बुरे फंस गए। हमारी एक छोटी सी भूल कुछ बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर दे, क्या किया जाए। तो एकांत में लेके गई उनकी मैया को और वार्तालाप की। अब तो उस लड़के की माँ ने राजकुमारी को उस लड़के का सब हाल बताया। कहा कि वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि तुम नहीं आई, उन्हें नहीं समझाया, नहीं मिली, तो वे अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। मेरे इकलौते ही पुत्र हैं, उनके बिना मैं भी नहीं जी पाऊंगी। तुम पे दो दो हत्या का दोष लगेगा। अब राजकुमारी क्या करे, संत हृदय है, भक्ता है, कैसे किसी को मृत्यु दे सकती हैं वे, कैसे किसी के मृत्यु का कारण बने। लेकिन मर्यादा मर्यादा भी तो पालन करनी है। ऐसे कैसे उस लड़के से मिलने चली जाएं? वे तो नहीं जानती उन्हें, वे तो नहीं प्रेम करती उनसे। कुछ भूल हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वहां पे, जो लड़का गलत समझ बैठा। क्या किया जाए? ठाकुर जी को ध्यान कर रही हैं कि हे प्रभु बचाइए, कैसी स्थिति आ गई है, हमारी लाज अब आपके ही हाथ है। तो उस मैया को बहुत समझाया, सब कुछ बताया कि माँ हमारी गलती नहीं है, हम तो केस सुखा रहे थे, ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे। पता नहीं आपके पुत्र ने क्या समझा। हाँ, हमारी गलती केवल इतनी है कि हम दोबारा जाके देखाए कि वो गया कि नहीं गया, लेकिन हमारे मन में कोई दुष्भाव नहीं था। यदि हम विवाह करना चाहते, हमारे मन में संसार भोगने की इच्छा होती, तो हमारे पिता तो तैयार बैठे हैं ना विवाह कराने के लिए। स्वयंवर होता हमारा, कितने ही राजकुमार हैं जो हमसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हम संसार में नहीं फंसना चाहते। हमारी तो केवल एक श्री सीताराम जी हैं, हम तो केवल उनकी भक्ति करना चाहते हैं। संसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं हमारा, तो कृपा कर अपने पुत्र को समझाइए। लेकिन माँ ने कहा, हम हर प्रयास कर चुके हैं, हम पुत्र को सब कुछ समझा चुके हैं, लेकिन वो नहीं समझने वाला। उन्हें कोई समझा सकता है तो वे केवल आप ही हैं। आप ही चलिए हमारे घर और उसको समझाइए। अब राजकुमारी ने कहा कि ये तो असंभव है, हम कैसे आपके घर आए? पूरे समाज राज्य के लोग देखेंगे तो क्या बातें बनाएंगे हमारे बारे में, क्या सोचेंगे कि हम क्यों जा रहे हैं आपके घर, सब और बदनामी फैल जाएगी। लेकिन मैया ने कहा कि बेटा, बदनामी तो हर लिहाज से फैलेगी। यदि तुम हमारे घर नहीं आई और मेरे पुत्र ने मृत्यु स्वीकार कर ली, उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो हम हर और बदनामी कर देंगे तुम्हारी। तो अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, हमारे पुत्र को बचाना ही पड़ेगा। हम कुछ नहीं सुनने वाले, हमारा इकलौता पुत्र है, उसको नहीं खो सकते। अब जैसा आप उचित समझे वैसे कीजिए। यदि हमारे पुत्र को कुछ हुआ तो हम तो सब और ढिंडोरा पीट देंगे, आपकी ही बदनामी करेंगे। और ये सब कह के मैया चली गई। तो अब मैया तो चली गई, परंतु राजकुमारी क्या करेगी? क्या वे लड़के के घर जाएंगी? लेकिन यदि जाती हैं तो क्या उत्तर देंगी सबको? कैसे जाएं उनके घर? बदनामी हो जाएगी, क्योंकि इनके मन में तो कोई दुर्भाव नहीं था। लेकिन यदि जाती हैं तो लड़का तो यही समझेगा ना, प्रेम करती हैं इसलिए आई हैं। तो क्या करे राजकुमारी? आज बहुत धर्म संकट में है, उसके प्राण भी बचाने हैं भक्त होने के नाते, क्योंकि भक्त किसी को कष्ट नहीं दे सकते। किसी की प्राण कैसे ले ले? प्राण भी बचाने हैं, लेकिन ठाकुर जी का नाम भी बचाना है। यदि बदनामी हुई तो सब तो यही कहेंगे ना, राम जी की भक्त होके ऐसे काम करती है। तो क्या करती है राजकुमारी? क्या उसके घर जाती है या राम जी कोई अनोखा ही मार्ग दिखाते हैं? तो ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।